आर्य संस्कृति में गायत्री, गीता एवं गाय की जो प्रतिष्ठा है वह समन्वित देवनदी गंगा में विद्यमान है। महाभारत में इसे त्रिपथगामिनी, वाल्मीकि रामायण में त्रिपथगा और रघुवंश तथा कुमार संभव में एवं शाकुंतल नाटक में त्रिस्रोता कहा गया है। यह त्रिपथगा स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक को पवित्र करती हुई प्रवाहित होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में गंगा को त्रैलोक्य व्यापिनी कहा गया है। शिव स्वरोदय में इड़ा नाड़ी को गंगा कहा गया है। पुराणों में गंगा को लोकमाता कहा गया है। तैत्तिरीय आरण्यक तथा कात्यायन स्रोत सूत्र में गंगा का उल्लेख हुआ है। वेदोत्तर काल में गंगा को अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। पुराणों में गंगा के प्रति अतिशय पूज्य भाव प्रकट किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गंगा की उत्पत्ति हिमालय पत्नी मैना से बताई गई है। गंगा उमा से ज्येष्ठ थीं। पूर्वजों के उद्धार के लिए भगीरथ ने अत्यधिक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गए। गंगा को धारण करने के लिए भगीरथ ने अपने तप से भगवान शंकर को संतुष्ट किया। 1 वर्ष तक गंगा उनकी ही जटाओं में भटकती रहीं। अंत में प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने एक जटा से गंगा धारा को छोड़ा। देवनदी गंगा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में गई एवं उन्होंने शगर पुत्रों का उद्धार किया। गंगा जल शारीरिक एवं मानसिक क्लेशों का पूर्णतः विनाशक है। पुराणों में स्थान स्थान पर इसकी महिमा का उल्लेख हुआ है। गंगा वस्तुतः लोकमाता एवं विश्व पावनी है। गंगा के आश्रय से मानव भौतिक उन्नति ही नहीं अपितु मानवता को उपकृत करने हेतु आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। अविलंब सद्गति के इच्छुक सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा के नाम स्मरण से पातक, कीर्तन से अतिपातक और दर्शन मात्र से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि के संसर्ग होने से रुई का ढेर क्षण भर में भस्म हो जाता है, वैसे ही गंगा जल के स्पर्श होने पर मनुष्य के सारे पाप एक क्षण में दग्ध हो जाते हैं। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णुलोक को प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं, गंगा जी की महिमा के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार बंधन काट दें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ओम।